बहुत ही छोटे हैं हम लोग, सिर्फ मात्र ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो हम कौन होते हैं कि भगवान को अपने घर में लेके आए? मेरे हिसाब से हमें भगवान के घर, यानी कि हमें मंदिर जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है और मंदिर के नाम पे लोगों को क्या ध्यान आता है? लाल रंग। अब मैं तत्वों पर आ जाऊं, घर के जो पंच तत्व हैं। सो नॉर्थ ईस्ट तत्व कैसा है? जल तत्व है। जल तत्व के रंग क्या हैं? नीले हैं, ठीक है, वाइट है। और जल तत्व की दुश्मनी किससे है? फायर। फायर फायर के रंग क्या है? रेड। तो जनरली मंदिर में बहुत मूर्तियां लगी होती है, लाइक हम लोगों के घरों में मंदिर लगे होते हैं। मैं अपने भी बात करूँ तो घर में एक मूर्ति नहीं है, तो ये कैसे मैनेज होता है? मतलब आपने तो पर्टिकुलर एक भगवान की बात बताई, और अगर वहाँ पे बहुत सारे हैं तो वो अपने आप में दोष है। घर में जब आप देखोगे ना, घड़ी में, आधे अधूरे बड़ी सारी चीजों में आपको गणपति जी दिखेंगे, गिफ्ट्स में आ जाते हैं ना। अब गणपति बुद्धि के देवते हैं, बुद्धि के देवता है। तो घर में अगर इतने सारे गणपति आ गए, सबकी बुद्धि अलग, तो आपस में क्या, जो घर वाले हैं उनका यूनानिमस, उनका एक साथ होकर के, एकजुट होकर के कोई भी वो डिसीजन ले पाएंगे? स्पीकिंग ट्री आपके सामने हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है, हमेशा नए नए गेस्ट आपके सामने लेकर आता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दिव्या छाबड़ा जी, जो बहुत ही फेमस वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं। दिव्या, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन स्पीकिंग ट्री, तमन्ना। तो आज हम आपके साथ वास्तु से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और डीप नॉलेज वाले टॉक्स करने वाले हैं, ताकि जो हमारी जो जनता है, जो उसको वास्तु को लेकर ना बहुत अलग अलग टाइप के मिथ्स कह लीजिए, भ्रम कह लीजिए, इंटरेस्ट कह लीजिए, और कुछ कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं। तो आज आपके माध्यम से हम सब कुछ सॉर्ट आउट करने वाले हैं। आप रेडी हैं? एब्सोल्युटली, एंड वही मेरी स्पेशलिटी है, लॉजिकल वास्तु के ऊपर बात करना, वास्तु को साइंटिफिक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज़ व्हाट माय फोर्टे इज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लोग पढ़ी लिखी बातों को, गूगल को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को ही लगता है कि वास्तु की बुक मान लेते हैं कि इससे अलावा कुछ और लाइक है नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, साउथ में आपकी एंट्री होनी ही नहीं चाहिए घर की। कुछ मैंने भी यूट्यूब पे यही देखा है। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि पूजा घर आपका, मंदिर कहाँ होना चाहिए घर का? क्योंकि मैंने सुना है ईस्ट और वेस्ट का कुछ कनेक्शन है इसमें भी। तो आप एज एन एक्सपर्ट मुझे क्या एडवाइस करेंगी? एज एन एक्सपर्ट मैं आपको कुछ और एडवाइस करूंगी, और एज अ पर्सन अगर मैं अपना मत शेयर कर सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से घर में पूजा घर नहीं होना चाहिए। ये अब एज एन एक्सपर्ट कह रही है, अपना मत कह रही है? नहीं, ये दिव्या छाबड़ा एज अ पर्सन बोल रही है। ओके, ये मेरे पर्सनल बिलीव्स है। ओके। सो जो व्यूअर्स हैं वो इससे जो है डिफरेंट सोच सकते हैं। सो एज एन एक्सपर्ट मैं ये भी बताऊंगी कि मंदिर कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। बट पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि एज अ पर्सन मेरे हिसाब से घर में पूजा घर नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी फेसिंग में नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहूंगी एक्चुअली आप ये क्यों बोल रही हैं? यार मुझे लगता है हम लोग ना बहुत ही छोटे हैं, हम लोग सिर्फ मात्र ह्यूमंस हैं, ठीक है। सो हम कौन होते हैं कि भगवान को अपने घर में लेके आए? मेरे हिसाब से हमें भगवान के घर, यानी कि हमें मंदिर जाना चाहिए। पूजा घर को हमें घर में नहीं लाना चाहिए। ओके, ये मेरा पर्सनल जो है मत है। अब अगर हम बात करें कि मेरा ये पर्सनल मत कहाँ से आया, इसमें लोगों की गलती नहीं है। हुआ क्या था, अगर हम बहुत हिस्ट्री में पुराने जाएं, सो इंडिया जो है वो हमेशा राजाओं ने उस पर राज किया। इंडिया पे किसी न किसी ने राज ही किया है। सो जब हिंदू राजाओं ने राज किया तो उस समय हर गांव में आप देखते थे मंदिर हुआ करते थे, और सभी लोग जो है वो मंदिर जाया करते थे। सुबह उनकी स्टार्ट होती थी, नहाए धोए और पहले मंदिर गए, वहाँ पे पूजा अर्चना करी, फूल चढ़ाए, फिर वापस आए और फिर अपने घर की जो है दिनचर्या स्टार्ट करी। ये पहले हुआ करता था। लेटर ऑन जब हिंदू राजा जो थे उनका राज जो है धीरे धीरे कम होने लगा, मुगल्स आए। तो जब वो मुगल्स वाला एरा आया तो उन्होंने क्या डिस्ट्रॉय किए? हमारे मंदिर, घर की औरतों का, घर के बच्चों का, और कुछ समय के बाद घर के आदमियों का भी निकलना मुश्किल हो गया। अब हमें तो चाहिए थे ना हमारे भगवान जी, हमारे क्योंकि रिचुअल का, हमारे हैबिट का, हमारी डे टू डे जो हमारी रूटीन है उसका पार्ट है। तो उस समय हमें भगवान जी को घर में लाना पड़ा। पर मेरा प्रश्न अभी भी वही है, क्या हमें इतने बड़े हैं कि हम भगवान जी को अपने घर में ले आएं?
क्या हमें उनके घर में, एक्चुअल मंदिर में, उस मंदिर में ना प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करी गई है मूर्तियों की, क्या हमने घर में करी है? या क्या हम उस योग्य हैं? द आंसर इज नो। ना तो हमें घर में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, हम उस योग्य नहीं है। वहां पे उनके पास हर समय उनका सेवा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए प्रॉपर पुजारी है, प्रॉपर पंडित है। क्या हम यहाँ पे हैं इतने सक्षम कि हम प्रॉपर पूजा जैसे पंडित करते हैं, कुछ नियम होते हैं, क्या हम उसके काबिल भी हैं? मोस्टली लोग नहीं है, पता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता। और हम कैसे हैं? हम गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं। हमें बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं, घर पे पैसे लेकर के आने हैं, सामाजिक जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं वो निभानी है। राइट। पंडित का काम क्या है? भगवान की सेवा, उनके जो भी रिचुअल्स हैं उनको देखना। तो फिर से मैं पूछूंगी, क्या हमें जाना चाहिए या उनको सहूलियत के नाम पे लेकर के आना चाहिए? कायदे में तो हमें ही जाना चाहिए, कायदे में हमें जाना चाहिए भगवान के घर पे, जहाँ पे हम जाकर के प्रार्थना करते हैं, ना कि कन्वीनियंस के लिए हमने उनको घर पे लाया। राइट। सो लोग तब लेकर के आए मंदिर अपने घर पे जब मुगलों ने अटैक किया। मुगल्स ने अटैक किया, फिर ब्रिटिशर्स ने राज किया, उन्होंने भी मंदिर हमारे तोड़े, सारी चीजें हुई। सो उस समय लोग लेकर के आए। सो वो सही था, वो परंपरा चलती आई, क्या वो सही है? ये प्रश्न मैं, जो मेरे सभी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जो परंपरा चलती आ रही है, क्या उसे हमें परंपरा के तौर पे चलते रहने देना चाहिए, या फिर कुछ एफर्ट करके, कुछ मेहनत करके हमें प्रॉपर मंदिर, प्रॉपर जो भगवान का घर है, हमें वहां पे जाके उनसे पूजा करनी चाहिए और फिर अपने घर पे आके दिनचर्या चालू करें? तमन्ना, कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें आशीर्वाद तब दूंगा जब तुम मुझे अपने घर लेकर के आओगे। अब रही बात कि वास्तु में अगर आपको पूजा घर लेना है तो वो हम घर में कहाँ लें? जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण है, आप वहां पे पूजा घर ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो आपके प्लैनेट बैठे हैं वो है जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, तो वो हुए। दूसरा, वहां पे जो डेटी हुए, जो लॉर्ड हुए, जो देवता हुए, वो शिव हुए। सो हमें कहाँ पे घर में रख सकते हैं? अब जुपिटर भी ऐसे ग्रह हैं, बहुत ही सात्विक ग्रह हैं, और जो शिव के एनर्जीज हैं वो भी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं। सो घर में सात्विक स्थान बोले या स्पिरिचुअल जोन बोले तो वो घर में कौन सा है? वो नॉर्थ ईस्ट है। सो घर के ईशान कोण में आप मंदिर लगा सकते हैं। कैसा मंदिर लगाएं? आप वहाँ पे शिव परिवार ले सकते हैं, और सफ़ेद रंगों का, लाइट ब्लू कलर्स का और येलो कलर का, कम मात्रा में, ये नहीं कि आपने भर दिया। आप क्रीम कलर्स, ये सारे कलर आप यहाँ पे ला सकते हैं, हल्का गोल्डन कलर ला सकते हैं। दूसरी चीज़, लोग मंदिरों में और क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है और मंदिर के नाम पे लोगों को क्या ध्यान आता है? लाल रंग। लाल रंग, वो नीचे जो कवर बिछाते हैं वो भी लाल रंग का, जो वो चुन्नी उड़ाते हैं वो भी लाल। कॉमन है, कॉमन है, यू जस्ट सेड इट, कॉमन है। अब मैं तत्वों पर आ जाऊं, घर के जो पंच तत्व हैं। सो नॉर्थ ईस्ट तत्व कैसा है? जल तत्व है। जल तत्व के रंग क्या है? नीले हैं, ठीक है, वाइट है, लाइट शेड्स है। और जल तत्व की दुश्मनी किससे है? फायर। फायर के रंग क्या है? रेड। लोगों ने अपने नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में, अब यहाँ पे भी आधा अधूरा ज्ञान, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मंदिर बहुत अच्छा है, पर क्या लेकर के आए हैं? लाल रंग। तो खुद ही अपने घर की अग्नि और जल किसने खराब करे? तुमने खुद ने। तो अगर लगाना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। अब आ जाती है फेसिंग की बात कि फेसिंग कहाँ करें। सबसे पहले मैं फिर बोलूंगी कि फेसिंग से ज्यादा अहम है कि आप अपने घर में कौन से दिशा में प्लेस करें अपना मंदिर। सो घर के आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं, वहां पे आप शिव परिवार लगाएं, बहुत ही जो है आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है आपको देगा। उल्टे ऐसे मंदिर में बैठ करके प्रार्थना करने से आपकी जो एकाग्रता है वो काफी बढ़ती है। दूसरा जोन, अगर किसी की जो इच्छा है वो भगवान जी से, क्योंकि यहाँ पे हम वास्तु में भगवान जी लेकर के आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ी रेमेडीज भी हो गई, और आपकी इच्छाएं कैसी हैं उसके आधार पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि भाई मुझे तो आगे नेम फेम वर्चस्व चाहिए कि मैं आगे से आगे राज करूं, तो आप ईस्ट में भी मंदिर ले सकते हैं। अच्छा, ईस्ट में आप राम मंदिर लगाए, जिसमें राम परिवार है, राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी के साथ। सो ईस्ट, अब राम जी जो है रघुवंशी परिवार से हैं, ठीक है, और ईस्ट में जो रूलिंग प्लैनेट है
वो है आपके सूर्य यानी कि सन। सो आप वो भी लेकर के आ सकते हैं। क्या करेगा, आपको कनेक्शंस में मदद करेगा। ईस्ट की दिशा में राम मंदिर लगाना। ओके। आप चाहें तो घर के वेस्ट में भी मंदिर लगा सकते हैं, वहां पे आप गणपति जी लक्ष्मी जी रख सकते हैं। वेस्ट का जो मंदिर है वो आपको कमर्शियल गेन्स दिलाना, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके फल मिलना, सेल्स हो रहे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट आना। तो अगर आपको घर में इस हिसाब से कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आना, अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप वेस्ट में भी मंदिर लगा सकते हैं। ओके। जो लोग फैक्ट्रीज में, दुकान में, शोरूम्स में मंदिर लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री, दुकान, शोरूम्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है पैसा कमाना। तो आप कमर्शियल स्पेसेस पे मंदिर कहाँ लगाएं, वेस्ट में लगाएं। क्यों? क्योंकि मंदिर जो है आपको गेनफुल रिजल्ट देने में जो है हेल्प करेगा। ये मैं आपको एज एन एक्सपर्ट बता रही हूँ। अच्छा, एक और मेरे आपसे बात करके एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बोला कि इस डायरेक्शन में मंदिर हो तो ये वाली मूर्ति लगाएं। तो जनरली मंदिर में बहुत मूर्तियां लगी होती है, लाइक हम लोगों के घरों में मंदिर लगे होते हैं। मैं अपने भी बात करूं तो घर में एक मूर्ति नहीं है। अभी आपने 4-5 शिव परिवार भी है, राम परिवार भी है, गणेश जी अलग से भी है, हनुमान जी भी है, माता भी है। तो ये कैसे मैनेज होता है? मतलब आपने तो पर्टिकुलर एक भगवान की बात बताई, और अगर वहाँ पे बहुत सारे हैं तो वो अपने आप में दोष है। पहले आप पूछिए अपने आप से कि आप कितने कंफ्यूज हैं। आपको गणपति जी से भी मांगना है, शिव जी से भी मांगना है, लक्ष्मी जी से भी मांगना है, विष्णु जी से भी मांगना है, सभी से मांगना है। आप तो खुद ही कंफ्यूज हैं। सो घरों में, और दूसरी चीज जो मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ तमन्ना, मेरा आपसे प्रश्न है, आपके घर में गणपति जी कितने हैं? कीरिंग में, शोपीस में, घर में, तिजोरी में, कुल मिलाकर के मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि 10 से ज्यादा ही होंगे। आप कल मुझे गिन करके बता सकते हैं। 4-5 तो याद आ रहे हैं, 4-5 तो याद आ रहे हैं इनको। और घर में जब आप देखोगे ना, घड़ी में, आधे अधूरे बड़ी सारी चीजों में आपको गणपति जी दिखेंगे। गिफ्ट्स में राइट आ जाते हैं ना। अब गणपति बुद्धि के देती है, बुद्धि के देवता है। सो घर में अगर इतने सारे गणपति आ गए, सबकी बुद्धि बुद्धि अलग, तो आपस में क्या जो घर वाले हैं उनका यूनानिमस, उनका एक साथ होकर के, एकजुट होकर के कोई भी वो डिसीजन ले पाएंगे? नहीं, वो अपनी बुद्धि चलाएगा, वो अपनी बुद्धि चलाएगी। घर के 4 लोग हैं, 4 अलग सोचें आएंगी, और क्या एक यूनानिमस डिसीजन ले पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि घर में गणपति जी बहुत है। ओके। घर में मूर्तियां बहुत हैं, तो तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि तुम किनसे क्या मांग रहे हो। क्योंकि घर में नॉर्मली क्या होता है ना, हर किसी का अपना एक झुकाव होता है किसी एक पर्टिकुलर भगवान के प्रति। तो वो डेफिनेटली मंदिर में मैं चाहूंगी, मेरे जिनको मैं मानती हूँ वो भी हो, या और घर में जो लोग हैं वो जिसको मानते हो कहेंगे वो भी होने चाहिए। फिर तो कंफ्यूजन होनी ही है। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन होनी है। और आपने अभी अपना जो सेंटेंस है वो कहाँ से शुरू किया? मैं चाहूंगी। क्या भगवान चाहते हैं कि तुम उनकी मूर्ति आकर के उनके अपने घरों में रखो? भगवान किसका भूखा है? तुम्हारे भाव का, तुम्हारे इंटेंशन का। तो आपका निश्चय जितना दृढ़ होगा, आपका जो भाव है, जो भक्ति है जितनी दृढ़ होगी, उतना ही बेटर तो आप ही के लिए रहेगा। आपका विश्वास कितना दृढ़ है, उतना ही तो बेटर आपके लिए है। तो जिस व्यक्ति का खुद का ही विश्वास डगमगा रहा है, दृढ़ नहीं है, कोई भगवान नहीं कह रहा भगवान तो आपके साथ है। भगवान कहाँ है? ऐसे तो आप मूर्तियों में आप ढूंढ रहे हो, मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण। आप तो मूर्तियों में ढूंढ रहे हो, भगवान कहाँ है? बोला जाता है ना एक वर्ड की भगवान हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, गॉड इज एवरीवेयर। तो क्या भगवान यहाँ पे नहीं है? बिल्कुल है। क्या भगवान वहां पे नहीं? बिल्कुल है। तो ये तो मानने की तरीका बात है। बट वो एक फिजिकल फॉर्म में जब हमें दिख जाते हैं तो इजी हो जाता है उनको मानना, यानी कि पूजा करना इजी हो जाता है। यानी कि आपको कोई प्रूफ चाहिए, यानी कि आप खुद डाउट में हैं। आज मैं भगवान के मूर्ति पूजन में, जब दिवाली है या कुछ ऐसा फेस्टिवल है तब ठीक है, बट उसके अलावा क्या मैं मूर्ति पूजा करती हूँ? नहीं। तो क्या भगवान मेरा साथ छोड़ रहा है? नहीं, दैट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है। बट वही अपने अपने, आई थिंक इसमें हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कोई अपना अपना मानता है। तो गणेश जी की बात से मुझे एक और क्वेश्चन निकल रहा है गणेश जी का, कि गणेश जी की कहते हैं कि पीठ घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसको, मेरे खुद के घर में गणेश जी जहाँ प्लेस्ड है उनकी पीठ बाहर की तरफ है, तो ऐसा भी होता है? बहुत वहम है, आई एम श्योर हमारे दिमागों में बहुत चीजें ऐसी भरी हुई है जो हम बस सुनते आ रहे हैं, हमें लॉजिक नहीं पता उसके पीछे का। चलिए बात करते हैं गणेश जी। द्वार पे लगाते हैं ना लोग। पहला मेरा प्रश्न ये है कि आपने गणेश जी को द्वार पे लगाया तो आपने क्या किया? गणेश जी को द्वारपाल बनाया। आप कौन होते हो गणेश जी को द्वारपाल बनाने वाले?
हम कौन है? हम कोई है ही नहीं कि गणेश जी को अपने घर के द्वार पे लगाएं। ये जो कहानी है ना, ये शुरू हुई थी किसी छोटे से गांव से, जहाँ पे लोग 2-2 गणपति लगाते हैं, एक द्वार के जस्ट बाहर, एक द्वार के जस्ट अंदर, क्योंकि पीठ नहीं होनी चाहिए, तो आगे पीछे वाले, उसी की बात कर रहे हैं आप। राइट। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि आपने घर में अपने भगवान जी को द्वार पे लगा दिया, द्वारपाल बना दिया। आपको वो कहानी याद है तमन्ना, जहाँ पे माँ पार्वती जो थी वो स्नान कर रही थी अंदर, और बाहर उन्होंने गणपति जी को, और तब जो है शिव जी आए और उनको धड़ से अलग किया। तो उनको द्वारपाल बनाया उनकी माता ने, माता पार्वती ने। वो फिर भी कर सकती थी, लेकिन हुआ क्या? और आप कौन है जो बना रहे हैं द्वारपाल अपने गणपति जी को? तो उनको द्वार से उठाएं और उनको अपने घर में, पूजा घर में स्थान दें, और क्या द्वार पे होने चाहिए? नहीं। अब लोगों को ये लगता है, अब यहाँ पे आया लोगों का डर कि अरे गणपति जी मेरे घर पे द्वार पे हैं, तो वो मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं, तो लोगों को वो रक्षा के लिए भी कुछ चाहिए। तो उस रक्षा के लिए इससे अच्छा जो तरीका है, रक्षा किससे करनी है? नेगेटिव एनर्जी से ही करनी है ना, कि हमारे घर को नजर ना लगे, या हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज जो है वो एंटर ना हो। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा जो है रेमेडी है, फिटकरी होती है, एलम, 50 ग्राम फिटकरी काले सूती कपड़े में बांध दें अपने घर के एंट्रेंस पे। तो फिटकरी, चाहे हम अगर देख लें तो वो नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब करता है, इफ आई हैव टू स्पीक इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। और फिटकरी जो है नजर को भी, देखते हो कई बार वो फिटकरी वार के लोग बोलते हैं कि उसको जला दो। हाँ, ऑफ कोर्स, कई लोग मैंने सुने बाथरूम में भी जला के रखते हैं, फिटकरी को रखते हैं। हाँ, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपके अपने घर में नेगेटिव एनर्जीज से बचाना है, तो आप घर में जो है 50 ग्राम फिटकरी आप अपने घर की एंट्रेंस पे जो है वहां पे लटकाएं, काले रंग के सूती धागे में, सूती कपड़े में बांध के, और इसको हर महीने जो है फ्लश कर दें। क्योंकि एक समय के बाद उसकी भी तो एनर्जीज खत्म हुई, तो वो भी तो एब्जॉर्ब कर करके बेचारा थक गया होगा, उसकी भी एनर्जीज जो है वो एग्जॉस्ट हो गई होंगी। सो आफ्टर एवरी मंथ आप उसको चेंज कर सकते हैं और आप नई फिटकरी लगा सकते हैं, और भगवान जी को उनके अपने स्थान पे लेकर जाएं द्वारपाल की जगह में। तो हमें गणेश जी को, अब मैंने जो दिवाली वगैरह पे जैसी फोटोज भी, तो वो तो मेन गेट पे ही लगते हैं गणेश जी, उसमें तो वो भी गलत ही है मतलब। हाँ, तो अब जैसे शास्त्रों में या अदरवाइज भी कि घर में आप अपना घर जो प्रवेश द्वार है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें जो है अच्छे से अच्छे खुशबू भी आनी चाहिए, तो आप खुशबू वाली चीजें भी लगाएं। और वो तोरण जो हम लगाते हैं, या फिर पहले के जमाने में हम ध्यान है आम के पत्ते लगाया करते थे, तो आम के पत्ते की भी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। आप देखते हो आम की लकड़ी से ही हवन किया जाता है, दैट इज द लीस्ट, कि आम की लकड़ी से हवन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने को जो है बहुत सक्षम है। पर हमने क्या किया, हमने वहाँ पे शुभ लाभ लिखना था, साथ साथ लक्ष्मी जी, गणपति जी सब ले आए। ऐसे होता है ना कि शुभ लाभ हम लगा लेते हैं, तो लाभ आएगा घर में। हाँ, तो ऑफ कोर्स वो तो गणेश जी तो शुभ से रिलेटेड हैं, लक्ष्मी जी लाभ से रिलेटेड हैं, तो बाहर ही लगते हैं। फिर गणेश जी तो बिल्कुल वो आपके तो सिंबल्स लगाए ना, सिंबल्स भी तो है, स्वास्तिक भी तो है, ओम भी तो है। अच्छा, मतलब मूर्ति नहीं लगानी है, गणेश जी सिंबल्स लगाएं, आप सिंबल्स लगाएं, आप सिंबल्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप सिंबल्स का यूज करें, आप फूलों का यूज करें, आम के पत्तों का यूज करें, पर गणपति जी लक्ष्मी जी को यूज ना करें। ठीक है, उनकी चरण पादुकाएं होती हैं लक्ष्मी जी की, तो चाहे उनको आप स्टेप ऑन करके लेके आए, पर लक्ष्मी जी और गणपति जी उनकी मूर्ति या उनकी फोटोज का प्रयोग करना तो आप कम कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कम करें, सिंबल्स में यूज करें, सिंबल्स में यूज कर सकते हैं आप उसको। तो अब हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा जैसे नेगेटिव एनर्जीज जो आजकल लोग जिससे बहुत डरने लग गए हैं, कि और 2-4 प्लैनेट्स ऐसी हैं जिनको लगता है कि मतलब अगर शनि, राहु, केतु, मंगल, 4 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनका नाम आते ही लोग एकदम ही डर जाते हैं कि अब तो कुछ बुरा ही होगा हमारे साथ। तो मैं पहले यही जानना चाहूँगी कि शनि, मंगल, जो मैंने 4 ग्रह आपको बताए हैं, उनकी एनर्जीज किस तरह वास्तु से रिलेट करती हैं? ठीक है, बात करते हैं शनि की। अब शनि, आप देखते हो कि घर में लोग बहुत ही ज्यादा गहरा नीला रंग, काला रंग बहुत यूज करने लग गए हैं आजकल। तो मेरे से वो थोड़ा एस्थेटिक दिखाने के लिए लोग ग्रेइश, ब्लैक सब जा भी रहे हैं। इस साइड पे एक वॉल होना चाहिए थोड़ा आपका। ठीक है, सो बहुत सारी जगह में भी देखती हूँ तो ग्रे का प्रयोग बहुत है। पूरा का पूरे घर का जो थीम है ना वो ग्रे और ब्लैक। जैसे ही आप घर में डार्क ब्लू, ग्रे, ब्लैक कलर्स जो हैं ज्यादा इंट्रोड्यूस करने लग गए, तो अब घर में राहु की एनर्जीज,
और सैटर्न यानी कि शनि की एनर्जीज आपने घर में बहुत ज्यादा बढ़ा ली। हम ना ऑलरेडी कलयुग में है और ये चाहे या ना चाहे तो यहाँ पे जो राहु और केतु हैं उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। राहु क्या है? राहु ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, ये सभी जो हम जो लोग हमें टीवी के माध्यम से जो देखेंगे या इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे वो भी राहु ही है। तो हमारे घर में ऑलरेडी राहु की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। तो घर में सीलन आ जाना, पानी टप 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 बहते रहना, दीमक लग जाना, घर में कूड़ा कबाड़ा, ये सब क्या है? ये सब ऑलरेडी राहु की एनर्जीज हैं। सो घर में राहु की एनर्जीज पहले कम थी जो तुम और लेकर आ रहे हो रंगों के माध्यम से। तो जितने भी आप देखेंगे, और फिर राहु की जो दिशा है वो कौन सी है? साउथ वेस्ट। सो जिन भी घरों में ऐसे रंगों का प्रयोग है जैसे कि ग्रे कलर, ब्लैक कलर बहुत ज्यादा प्रयोग है, साउथ वेस्ट में उनके डिफेक्ट्स हैं, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, या साउथ वेस्ट की फेसिंग वाले घर हैं, घर का साउथ वेस्ट वीक है किसी दोष के माध्यम से, जैसे कि कट्स हैं साउथ वेस्ट में, या फिर साउथ वेस्ट में गहरे गड्ढे हैं, तो टॉयलेट्स हैं साउथ वेस्ट में। तो ऐसे घरों में राहु रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी आती देखी गई हैं। अब राहु जो है वो भ्रम भी रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जो है वो नेगेटिव एनर्जीज, अगर घर का राहु वाला जो स्थान है, घर का साउथ वेस्ट खराब है, तो वो जो है घर में, ऐसे घर में नेगेटिव एनर्जीज, भ्रम, इल्यूजन, कंफ्यूजन, ये सब आना बहुत ही आम बात है। तो ऐसे जो लोग हैं वो भ्रम में बहुत ज्यादा आएंगे, फियर्स में बहुत ज्यादा आएंगे, और ऐसे घरों में नेगेटिव एनर्जीज का एंटर कर पाना भी बहुत ही इजी हो जाएगा। दूसरा रंग कैसे है? ब्लैक, ग्रे। सो ये रंग कैसे हैं? इफ वी सी कि ये रंग क्या डिनोट करते हैं, तो ये सभी तरह की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन ऐसे घरों में एनर्जीज कैसे होंगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं। ये रंग ऐसे हैं, जैसे पेड़ पौधों को देखते हैं तो उनको देख के खुशी आती है, you feel very refreshed and you feel joyful when you see plants. The green color is also such, it calms down your mind. But black color, dark blue color, grey color क्या करता है? चीजों को एब्जॉर्ब बहुत करता है। सो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता गया, एंड समथिंग दैट इज कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग नेगेटिविटी, और वो क्लेंस तो हो नहीं रहा। तो एक समय के बाद क्या करेगा? वो नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा। घरों में लोग देखते हो कि कूड़ा करकट जो है छतों पे भर देते हैं, सो वो भी क्या क्रिएट कर रहा है? घर में राहु, राहु इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और राहु कैसा प्लैनेट है? राहु जो है वो छाया ग्रह है। ऊपर क्या पड़ रही है? सनलाइट पड़ रही है। सन क्या है? वो ल्यूमिनरी प्लैनेट है। सोलर एक्लिप्स कैसे होता है? जब सन के ऊपर छाया पड़ती है तो आप अपने घर में खुद ही क्या लगा रहे हो? सूर्य ग्रहण लगा रहे हो। तो जिस घर में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, राहु का इतना यूज है, राहु का इतना ज्यादा जो है प्रवेश करा हुआ है आपने अपने घर में, तो वहां पे तो इल्यूजन, कंफ्यूजन, ऊपरी चीजें, की करी कराई चीजें, ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों के वहम आएंगे। और ऐसी प्रॉपर्टीज में बहुत ईजी होगा लोगों का फियर में रहना, नेगेटिव एनर्जीज में रहना। तो ऐसा तो घर में कोई कोना तो होना चाहिए जहाँ पर अपना क्लटर या अपना जो स्टोर रूम मैं कहना चाहूंगी वो कहाँ पे रखे फिर, क्योंकि आपको एक स्टोर रूम की नीड भी होती ही है घर में। तो आप घर में अपने साउथ वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, यहाँ तक कि वेस्ट की तरफ भी अपना स्टोरेज बना सकते हैं। पर चर्चा स्टोरेज की नहीं है, चर्चा अपनी स्टोरेज जो है व्यवस्थित करके रखी है या नहीं। सो अगर साफ सुथरी स्टोरेज है, जो काम आने वाली चीजें हैं, तो उनको रखें और व्यवस्थित करके रखें, साफ सुथरे तरीके से रखें, वो ठीक है, बट अदरवाइज नहीं। और कहाँ पे स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? घर के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, इन जगहों पे स्टोरेज बिल्कुल भी ना रखें। क्या करेगा? राहु का इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा, और जो उस दिशा के गुण तत्व हैं, उसके जो गुण तत्व हैं उसको भी आपके मिलने से रोकेगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि घर में अगर वास्तु दोष कहीं से भी बन रहा है, शनि, तो ये ब्लैक मैजिक और इविल आइज को अट्रैक्ट करता है। यस, ऐसे घर जो हैं वो वल्नरेबल बहुत हो जाते हैं ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। घर में जमीन टूटी हुई देखते हो कि क्रैक आ गया, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग इम्पैक्ट। फिर हम बात करते हैं शनि की। अब शनि जो है रिप्रेजेंट करता है जूते। अब शनि जो है वो थोड़ा क्रूर ग्रह तो है, आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स देता है, बहुत मेहनत कराता है, मेहनत करते जाओ, एंड में जाके रिजल्ट धीरे धीरे देना स्टार्ट करेगा। शनि जो है वो बूढ़ा प्लैनेट भी है। अब
बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बहुत मेहनत कराता है। दूसरा, वो आपको मजबूर कर देता है कि आप सही का साथ ही दे। अगर आप गलत है तो शनि बहुत बहुत ही क्रूर ग्रह है, तो फिर आपको वो शनि की लाठी भी पड़ती है। सो यहाँ पे अगर आप गलत तरीके से काम करना चाह रहे हैं और घर में शनि की एनर्जीज बहुत हाई है, शनि ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर शूज, शनि जो है जूतों का भी कारक है। सो घर में आपने अच्छे शनि को कैसे देखना है, अच्छा शनि कैसे मेंटेन करके रखना है। शनि रूलिंग प्लैनेट है वेस्ट दिशा के। वेस्ट दिशा में आप अपने शू रैक रख सकते हैं, वहां पे आप लेकर के गए। क्या नहीं करना है, डार्क ब्लू कलर नहीं लाना है घर में, वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जूतों की बात करते हैं, आप देखते हैं जूते कितने होते हैं घर में। आज मैंने व्हाइट पहना है तो व्हाइट शूज, पिंक पहना है तो पिंक शूज, ग्रीन पहना है तो ग्रीन शूज। लोगों के पास आज ये क्लोज टोर शूज, ये ओपन टोर शूज, वो मॉर्निंग शूज, ये इवनिंग शूज, ये नाइट शूज, ये आफ्टरनून शूज। तो लोगों के पास जूते चप्पलें बहुत है। फिर लोगों के जूतों में से स्मेल आना, जूते फट रहे हैं, जूतों में गंद लगी है, उसका साफ ना करना, तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो बैड सैटर्न, शनि को खराब करेगा। आप अगर सोचें तो जूते वो चीज भी तो है जो आपको बहुत सारी जगहों पे लेकर के जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह, अपॉर्चुनिटीज भी तो दे रहे होते, कहाँ कहाँ चल के आप जाते हो उन जूतों से। तो जूते कैसे होने चाहिए? जूते सबसे पहले लिमिटेड हो, आप जितना अफोर्ड कर सके उतना ही डिसेंट आप जूता पहने, जितना अफोर्ड कर सके, और लिमिटेड नंबर ऑफ शूज रखें, अनलिमिटेड ना रखें। खराब रखने चाहिए नहीं, फटा हुआ जूता, गंद लगा हुआ जूता, अनपॉलिश जूता, ऐसा आप ना रखें, ये भी आपकी सैटर्न एनर्जीज को घर में खराब करेगा। जूते के ऊपर जूता रखना, जूतों में से स्मेल आना, पड़े हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, तो ये सब बैड सैटर्न, शनि के प्रभाव को घर में, तो हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, कभी ध्यान ही नहीं देते। बस भर दिए कबर्ड्स, यहाँ गए वहां से जूते ले आए, वहां गए सेल लगी थी वहां से ले आए। एक घर में एक बंदे के पास आई थिंक कितने ही जूते कितने होंगे? एवरेज अगर मैं लगाऊं ना 10 से 12 जूते लोग लेकर के चलते हैं, एवरेज। और कई घरों से आप मानोगे मेरे केसेस में 150 जूते और एक ही इंसान के, उनका पूरा इससे बड़ा कमरा था, जहाँ पे उन्होंने 150 जूते जो थे वो रखे हुए थे। घर में जूते अगर गलत दिशा में भी आ जाए तो भी शनि का प्रभाव क्रिएट करते हैं। घर में जूते आपके नॉर्थ ईस्ट में कभी ना आए, आपके ईस्ट में भी कभी ना आए। नॉर्थ ईस्ट जो है अगर देखा जाए तो वो वास्तु पुरुष का सर है, तो क्या जूतों का स्थान सर के ऊपर है? आंसर इज नो। ईस्ट जो है वहां के हमने रूलिंग प्लैनेट पढ़े कौन से? सन। और ये हम जूते जो है वो कौन सी एनर्जीज है? सैटर्न, शनि की एनर्जीज है। शनि की और सूर्य की आपस में आपने कहानियां सुनी है दुश्मनी की, शनि और सूर्य की आपस में दुश्मनी है। तो सूर्य के स्थान पर अगर आप शनि यानी कि जूते लेकर के आएंगे तो आपका शनि भी खराब होगा, आपका सूर्य भी खराब होगा। तो आपने एक तीर से दो निशाने मारने हैं, शनि भी खराब करना है, सूर्य भी खराब करना है, तो ले जाइए ईस्ट में। एंट्रेंस पे जूते लोग पूछते हैं कि एंट्रेंस पे, तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है या अगर ईस्ट की एंट्रेंस है तो वहां पे आप अपना जो शू रैक है वो रखने से बचे। और उसके अलावा घर में जहां भी जूते रख रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ आज की डेट में लोग बिल्डर फ्लोर्स में या अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, वहां पे जगह की बहुत ही शॉर्टेज है, बहुत। सो ऐसे में आपको अपने जो जूते हैं एक नॉर्थ ईस्ट में मत रखिए, एक ईस्ट में मत रखिए। दूसरा, लिमिटेड नंबर ऑफ शूज की वो रखिए और उसको हमेशा साफ सुथरा, फटे पुराने ना हो और पॉलिश्ड हो अच्छे से और स्मेली ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अपने पॉकेट अनुसार जितना भी आप अच्छा शू पहन सकते हैं आप पहने, क्योंकि वो अच्छे सैटर्न की, अच्छे शनि की भी सस्ता शूज नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको ही सस्ते की कोई वैल्यू नहीं है ना, किसी के लिए 300 रुपये बहुत सस्ता है, किसी के लिए 500 रुपये अच्छा है। कि मैंने अपनी तरफ से 500 की शूज पहने, जितना आपके पॉकेट अलाउ करें। तो एक और चीज़ मुझे लग रही है कि हम घर में, आपने मूर्तियों की बात की थी तो मैं मूर्तियों पे ही आना चाह रही हूँ कि जो हम लोग डेफिनेटली हर किसी के घर में आइडल्स होते हैं, चाहे वो शो पीस हो चाहे भगवान की मूर्तियाँ हो, तो ऐसे कौन से आइडल्स हमें बिल्कुल नहीं रखने चाहिए और बहुत ज़रूरी है रखना? दो चीज़ें कि आप ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ के कुछ बेसिक चाहते होती हैं, फैमिली अच्छी रहे, पैसा आता रहे, घर में सब कुछ शांति बनी रहे, तो इसके लिए मैं ये दो पूछूंगी, कौन से नहीं होने चाहिए और कौन से जरूर होने चाहिए? कौन से जो है होने चाहिए, सबसे पहले आप जो रखना चाहें जिनसे भी आपका जो है ना आप रिलेट करते हैं,
ओके। उस एक डेटी या 2 डेटी को आप रख सकते हैं अपने घर में, ईशान कोण में रख सकते हैं। अच्छा। अगर हमें एक ही दिशा की बात करनी है। इसके अलावा क्या बहुत से आइडल्स रखने चाहिए? द आंसर इज नो, बहुत से आइडल्स नहीं रखने चाहिए। ओके। कई लोग, बहुत से लोग सभी तरह के आइडल्स ले आए, लड्डू गोपाल जी भी ले आए, कृष्ण जी भी ले आए, राधा जी भी ले आए, हनुमान जी भी ले आए। जहाँ गए जो अच्छा लगा वो जहाँ जो गए अच्छा लगा, ठीक है, तो जहाँ पे जो गए वो ले आए। तो लिमिट करें, और जिसमें आपका बिलीफ है केवल वो रखें। और वो भी ये नहीं कि मल्टीपल, लोग क्या करते हैं बेडरूम में भी रख लिए, गाड़ी में भी रख लिए, तो वो चीजें जो है उसको अवॉइड करें। ओके। और क्या हमें बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, जितने भी जो विकराल रूप हैं किसी भी देवी देवता के, तो विकराल रूप, जैसे कि अगर मैं देवी माँ की बात करूँ तो देवी माँ में आप लक्ष्मी माँ लाएं, सरस्वती जी लाएं, पर क्या जो काली का रूप है, क्या काली का रूप हमें घर पे लाना चाहिए? वो विकराल रूप है देवी माँ का, ठीक है। तो क्या विकराल वाला रूप किसी भी डेटी का, किसी भी भगवान का लाना चाहिए? द आंसर इज नो। सो किसी भी भगवान का विकराल रूप लाना है। और मतलब इससे क्या इम्पैक्ट आएगा लाइफ में अगर आप विकराल रूप ले आते हैं? कई लोग काली माँ की पूजा भी करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, तो देखो घर में तो काली माँ का स्थान बहुत ही जबरदस्ती ऐसे बताना हो तो, क्योंकि देवी का स्थान साउथ ईस्ट में है, पर किसी भी क्रूर देवी देवता जो है, ठीक है, जो उनके विकराल रूप है, उनका स्थान जो है घरों में नहीं है। उनके लिए जो गृहस्थ आश्रम से है, आप कई लोग जैसे अघोरी जो होते हैं, ठीक है, तो अघोरी जो लोग हुए, तो उनके भी स्थान बने हुए हैं वास्तु में। जो अघोरी पूजाएं करते हैं, उनके जो देवी देवता हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, वो विकराल रूप की भी पूजा कर रहे होते हैं, तो उनके स्थान अलग है, क्योंकि वो कैसे हैं, वो धर्म से अघोरी हैं। तो जो लोग अघोरी हैं तो उनके लिए वास्तु के नियम अलग हुए, ठीक है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं, और जो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स हैं, हम लोग गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, तो हमारे घरों में जो विकराल रूप वाले देवी देवता जितने भी हैं, उनका स्थान नहीं है, ओके, उनका स्थान है ही नहीं। इसके अलावा मैं मना करूंगी, जो लोग आप देखते हैं केवल जो है हेड वाली भगवान ले आते हैं, उनका केवल सर होता है। जैसे आप देखते हैं लोगों ने शिव जी का सिर्फ हेड ले आया, क्यों? क्योंकि वो आदि योगी, ठीक है, तो उससे इंस्पायर्ड होकर के लोग ले आए कि अरे मैं शिव भक्त हूँ। अब जो लोग फिर गौतम बुद्ध के सिर्फ हेड ले आए कि अरे गौतम बुद्ध तो पीस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको गौतम बुद्ध लाने हैं घर में, ठीक है, या कोई भी आप डेटी लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले तो क्या मूर्ति लानी चाहिए घरों में? आंसर इज नो। अच्छा, आप मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मेरे को लग रहा है कि जो चीजें आप बना कर रहे हैं वो इतनी कॉमन है ना कि सब लोग ला ही रहे हैं, कर ही रहे हैं वो चीजें। तो तभी तो बता रही, लोगों के घरों में मैं जाकर के निकलवाती हूँ, गौतम बुद्ध का सिर्फ हेड रखा हुआ है, गौतम बुद्ध लेटे हुए हैं। अब गौतम बुद्ध जो है पीस, ठीक है, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ओके, बट लोग सिर्फ हेड ले आए, और हेड में आप देखते हो सिर्फ ब्लैक कलर का हेड ले आए। सो ब्लैक कलर की एनर्जीज आप अगेन क्या लेकर के आ रहे हो? शनि लेकर के आ रहे हो। आपने बोला शनि, और केवल हेड क्या है? राहु। तो आप क्या लेकर आए? शनि और राहु। फिर लोग रख कहाँ देते हैं? अरे नॉर्थ ईस्ट में पीस की दिशा है, स्पिरिचुअलिटी की दिशा है, गौतम बुद्ध भी स्पिरिचुअलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या रख दिया? ब्लैक कलर का गौतम बुद्ध का सिर्फ हेड। तो प्लैनेट कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट के? जुपिटर है। तो क्या खराब किया? शनि, राहु, जुपिटर, 3 प्लैनेट कैसे किए खराब? तो सिर्फ हेड नहीं लाना, तो ओनली हेड। अगर आप किसी भी डेटी का ला रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं घर में? राहु इम्पैक्ट। सो जब भी आप ऐसी चीजें लें तो सिर्फ हेड रिलेटेड चीजें ना लें, जो विकराल रूप वाले देवी देवता हैं वो ना लें। ऑल्सो मैं बात करूंगी अकेले शिव जी की। जो अकेले शिव हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वैराग्य। जब शिव जी अकेले थे और सती जी जो है उनकी डेथ हो गई थी, है ना, वो राजा दक्ष के वहां पे वो जब जल उन्होंने स्वयं अग्नि में जो है झोंक दिया था खुद को, तो उसके बाद जो था आपने देखा हजारों सालों तक वो देवी सती की जो मृत कॉप्स लेके वो घूम रहे थे। हाँ, ठीक है, तो वो लेकर के पूरा ब्रह्मांड में घूम रहे थे। और उस समय आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने डिसाइड किया कि वज्र के थ्रू उनके टुकड़े हुए शक्तिपीठ बने, टोटल 52 पीसेस और 52 शक्तिपीठ, और जिसमें से 12 बहुत ही फेमस है। तो अकेले शिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वैराग्य। हम क्या वैराग्य चाहते हैं? हम गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं।
आंसर इज नो। सो अकेले शिव भी ना लाए, अगर शिव लाने हैं तो शिव परिवार के साथ लाए। क्यों? क्योंकि हम पारिवारिक लोग हैं, हम उतनी एनर्जीज क्या झेल सकते हैं नहीं। अगर लेकर आए तो क्या होगा, धीरे धीरे कट ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फैमिली के साथ या बाहर सोशल, हाँ, मतलब आप बहुत ही वैरागी टाइप के हो जाएंगे, एंटी सोशल, एंटी फैमिली सब हो जाएंगे आप। ध्यान क्या होगा, पैसे कमाने पे नहीं, बेसिक्स आप करोगे, चलो जिम्मेदारी है, लेकिन क्या करोगे, स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाओगे। अच्छा, सो क्या ये सही है? आंसर इज नो। फिर घर में मूर्तियों का लाना। अब मूर्तियां जो हैं अगर बड़ी हो जाएं तो उसकी हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उनमें प्राण, ऊर्जा आना। ओके, ठीक है, तो क्या ये सही है? आंसर इज नो। क्या हम उसके काबिल है कि प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा तो हम कर नहीं पाएंगे, बट बिकॉज हम किसी चीज को इतने वहां पे इंटेंशन अपना डाल रहे हैं, इमोशन डाल रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वो चीजें भी एनर्जाइज होती हैं। तभी तो चीजों का एनर्जाइज होने का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, कि हमने जो मंत्र किया उस समय जो पानी लेकर के बैठे, हम जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो वो पानी एनर्जाइज हो गया। तो ऐसे मूर्तियों की भी तो पूजा करेंगे तो एनर्जाइज हो जाएंगे, पर क्या हम उस काबिल या उस योग्य हैं? नहीं। सो घर में अव्वल तो मूर्तियां अलाउड नहीं है, बट अगर आप ला रहे हो, सो शास्त्रों में कहा कि 1 हाथ जितनी मूर्ति, कई जगहों पे लिखा है 3-4 इंच, कई जगहों पे लिखा है 1 हाथ, तो 1 हाथ जितनी मूर्ति यहाँ तक अलाउड है, इससे ऊपर ना लाए। ओके, आइडियल क्या है कि आप घरों में जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में लाएं, और वो भी लिमिटेड साइज रखें या लिमिटेड मूर्तियां रखें। और मूर्तियां भी कैसी, प्लास्टिक की लाएंगे, एक्रेलिक की लाएंगे, जो मैनमेड मटेरियल है उसकी लाएंगे नहीं। जो नेचुरल पत्थर है, नेचुरल पत्थर, ये क्वार्ट्ज, कोरियन, इसका नहीं, नेचुरल, जो आजकल वो 5 पंच धातु वाली, पंच धातु, अष्ट धातु, और कुछ नहीं तो मिट्टी हो गई, ठीक है, आप सिंपल मिट्टी के लिए आए, बट प्लास्टिक और उन मैन मेड चीजों से बचें। ओके, तो इन चीजों का ध्यान जो है विशेष रूप में रखना चाहिए। और कुछ शोपीस भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, जो जनरल शोपीस, जो हम भगवान की मूर्तियों से अलग बात करें तो? बहुत ज्यादा, वाटरफॉल वाले, क्रिस्टल्स वाले, हाँ, ये इसका भी आप कुछ बताएंगे? हाँ, तो अगर रखना चाहते हैं तो जो वाटरफॉल रिलेटेड जितने भी सीनरीज हैं, शो पीसेज हैं, तो घर के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ तक कि ईस्ट में आप रख सकते हैं। ओके, ऐसी दिशाओं में अगर आप वाटरफॉल रख रहे हैं, सो आप मनी को, और आप फ्लो ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज को, अपने दिमाग की क्लैरिटी को भी अच्छा कर रहे हैं। आपसी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी हैं। आपको अलग अलग प्रकार के जो हैं लोग मिलने को तत्पर रहते हैं, आप अलग अलग ग्राहक जो है इनवाइट कर पाते हैं। सो घर के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ तक कि ईस्ट में भी आप वाटरफॉल वाली सीनरीज या फिर वाटरफॉल जो आता है ना, स्वतः ही बना होते हैं, शो पीसेस होते हैं, वो आप रख सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं, कई जगह मैं देखती हूँ कि लोग बहुत भारी वाले शो पीस रखते हैं। अच्छा, सो नॉर्थ ईस्ट को आप हल्का फुल्का रखें, तो वहाँ पे हल्के फुल्के शो पीस जो है वाटरफॉल वाले लाएं, और लेकर के आ रहे हैं तो फिर उसको मेक इट श्योर कि वो फ्लोई वाले नेचर में हो। एक होता है स्टिल वाटर, कि आप चाहते हैं कि आपके घर में अपॉर्चुनिटीज या आपकी सोच जो है वो स्टिल हो जाए, नहीं, आप चाहेंगे कि वो बहती ही रहे, कंटिन्यूएशन में हो। तो उसके लिए आप फ्लोई वाली जो होते हैं ना सीनरीज, चाहे नेचुरल फॉर्म में आप लेकर के आए, चाहे आप सीनरीज लाएं, चाहे आप एक्चुअली जो स्कल्पचर्स हैं वो लाएं, वो ला सकते हैं। दूसरा जो है घर में मनी प्लांट, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, और ये सही बिल्कुल जो है आपने लगाया हुआ है कि मनी प्लांट का आप ये देख रहे हो, मॉस का लॉग है। सो मनी प्लांट शब्द कहाँ से आया? मनी, पैसा, यानी कि मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है। कुबेर के स्थान पे, मरकरी के स्थान पे, यानी कि घर के नॉर्थ में, जो कि पैसा अट्रैक्ट करने का भी स्थान है। और ये चौड़े पत्ते अगर आप देखें तो ये चौड़े पत्ते मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ओके, किस कलर के प्लांटर में लगाएं? नीले रंग में लगा सकते हैं। अच्छा, नीले रंग के प्लांटर में अगर हम अपने घर में नॉर्थ में मनी प्लांट लगाते हैं तो वो क्या देता है? घर में मनी का, अपॉर्चुनिटीज का फ्लो देता है। ओके, तीसरा हम आते हैं घर में राइजिंग सन वाली पिक्चर्स। सो राइजिंग सन वाली पिक्चर्स अगर हम घर के ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में लगाएं, सो वहां के रूलिंग प्लैनेट कौन है? सन, सूर्य है। वहां से क्या उगता है? ईस्टर्न साइड से सन उगता है। सो जिन लोगों के भी कार्य जो हैं सूर्य रिलेटेड हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हुए, ओके, जिन लोगों का भी कार्य जो है वो जनता से है, ठीक है,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, अगर ऐसे लोग अपने घर के ईस्ट में राइजिंग सन की पिक्चर्स लगाएं तो उनको क्या मिलता है, उनको मदद मिलती है अपने कार्य समय से पूरे करने में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले काम करने से, सही समय पे सही इंसान का मिलना और आपका काम हो जाना। अगर आप चाहते हैं तो ईस्ट में आप ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं। तो आपने प्लांट्स की बात, कई बार प्लांट्स आप मतलब खिलते नहीं है घर पे, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, 2-3 लोग तुलसी लगाते हैं और फिर शिकायत आती है कि कितनी भी कोशिश कर लो, टिप्स भी मान लो, तो भी तुलसी नहीं खिल पाती है, मनी प्लांट भी नहीं लग पाता। तो कहीं ना कहीं इसका भी वास्तु का प्रॉब्लम है। इसमें आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अब जो सूर्य है, अगर प्लांट्स को सही मात्रा में सन की जो लाइट है वो नहीं मिल रही तो वो नहीं उग पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में लगा रहे हैं मनी प्लांट, बट नॉर्थ में तो सन आता ही नहीं है, उत्तर की दिशा की तरफ सन आता नहीं है। सो आपका जो धर्म है कि हर 15 दिन में उनको थोड़ी धूप दिखाएं, वो भी आप ही का धर्म है, तो ही वो उग पाएंगे। फिर लोग क्या करते हैं, एक आधा प्लांट रख लेते हैं, एक दो। प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं कंपनी में, तो कंपनी में उनको ग्रो कीजिए ताकि उनका साथ रहे तो वो ग्रो भी कर सके। फिर आता है तुलसी का पौधा। अब तुलसी का पौधा बहुत ही नाजुक पौधा है। आप देखते हो कि जब तुलसी विवाह होता है तो उसके बाद जो है तुलसी जी का विवाह करके उनको एक चुनरी सी उड़ाते हैं, राइट। तो माइथोलॉजी में यही होता है। नवंबर के ऑनवर्ड्स, नवंबर के बाद सर्दियां होनी शुरू हो जाती है। तुलसी बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, उसको ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, उसको ज्यादा ठंड भी नहीं बर्दाश्त। सो तुलसी के पौधे को घर में रखने का सही स्थान कौन सा हुआ, घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। सो घर में नॉर्थ ईस्ट, वहां पे सनलाइट कैसे आती है, बहुत ही हल्की फुल्की, ना के बराबर, केवल लाइट आती है, सनरेज डायरेक्ट भी नहीं। सो हल्की फुल्की उसको सनलाइट मिली, और उसके बाद जैसे ही सर्दियां आती है तो फिर उसको ढक दिया जाता है ताकि उसको बहुत ज्यादा क्रूर जो है सर्दी की हवाएं भी ना लगे। तो वो हुआ स्थान तुलसी का। अब इसी तुलसी को हम आज के डेट में साउथ में ले जा करके रखते, जहाँ पे क्या आती है, सनलाइट इज वेरी हैवी, सनलाइट बिल्कुल तपिश वाली है। तो तुलसी का पौधा कैसा होगा, मुरझा जाएगा। इसके अलावा जिसके घर में भी या जिसकी पत्रिका में भी बुध और राहु इससे रिलेटेड परेशानियां हैं, उनके घरों में भी मैंने देखा है कि तुलसी या फिर प्लांट्स उग ना पाना, मुरझा जाना, ये दिक्कतें करता है। ओके। तो ये आपके वास्तु के साथ साथ आपके एस्ट्रोलॉजी से भी डिपेंड करता है। जी। ओके। तो अभी मैं कुछ ऐसा शॉर्ट वेज चाहूंगी कि कुछ टिप्स ऐसे चाहूंगी जो फटाफट से घर के वास्तु दोष को खत्म कर दे, लाइक बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी भी चेंजेस के या कुछ पेन लिए, ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपके घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं? कोई मूर्ति लगाना, कोई प्लांट लगाना, या कुछ भी व्हाटएवर। ठीक है, शॉर्ट तरीके जिससे वास्तु दोष ठीक हो जाए। सबसे पहले तो घर में क्लेंजिंग आप कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी की क्लेंजिंग। घर में हर बाथरूम में रॉक सॉल्ट होती है, तो आधा किलो का कांच का बोल लेके उसमें रॉक सॉल्ट भर दें। तो वो क्या करेगा, जो आपके वॉशरूम की जितनी भी नेगेटिविटी है, ह्यूमिडिटी बोल लो, नेगेटिव आयंस बोल लो, नेगेटिव एनर्जीज बोल लो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब ऐसे जो नमक है, इसका क्या करना है, पोछा लगाना है? नहीं, लोग क्या करते हैं, नमक वाला है उसका फिर पोछा लगा देते हैं। यानी कि उस नमक ने जिसने एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया पूरे घर में फैला रहे करते हैं लोग, राइट, कॉमनली करते हैं। अरे वेस्ट क्यों करना है, तो उसको आप फिर हर हफ्ते या फिर हर 2-3 हफ्ते में आप उसको फ्लश करेंगे और रिप्लेस करेंगे। ओके। घर में जगह जगह कपूर आता है, और कपूर में भी कौन सा कपूर, भीमसेनी कपूर। ओके। एक आता है वो नॉर्मल वैक्स टाइप का, वो छोटी छोटी गोलियां आती हैं, वो नहीं, भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर की पहचान क्या है, वो थोड़ा सा ना ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है। ओके। और दूसरा, आप जैसे उसको लेते हो तो वो ऐसी, जैसे आप चूरा करते हो ना, तो वो तुरंत ऐसे चूरा हो जाता है। ओके। और उसकी महक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है। सो भीमसेनी कपूर को आप छोटे छोटे बोल में, ग्लास के बोल में, कमरे के हर कोने में रखें। ठीक है, हर कमरे के एक आधे कोने में, 2 कोने में रखें। और कपूर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इवेपोरेट हो जाता है। तो आप जब भी वो इवेपोरेट हो जाए, आप उसको जो है रिप्लेस करें, ताकि घर की जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव जैसे एब्जॉर्ब हो गई तो वापस आप उसको रीडू करते रहें। अगला आप ये कर सकते हैं, घर में नॉर्मल नमक या फिटकरी वाला पोछा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी नॉर्मल जो नेगेटिविटी है वो सभी चीजें क्लेंज होती है। रॉक सॉल्ट वाला पोछा, नॉर्मल आप आयोडाइज्ड वाला जो नमक है उसको घुलना आसान है,
तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। अगला है अपने घर से एक्सेस नंबर ऑफ डस्टबिन्स। लोग घरों में डस्टबिन्स बहुत रखते हैं, सो डस्टबिन्स को रिड्यूस करें और किचन में जो गंदे बर्तन आप छोड़ देते हैं रात को, वो छोड़ना बंद कीजिए। बहुत बड़ा वास्तु दोष है। पर ये तो सुबह मेड आएगी वही होता है, नॉर्मल मेड होएगी ऑब्वियसली। इसके लिए इतना कर सकते हैं कि पानी से अंघाल देते हैं ताकि गंदगी उतर जाए। ओके, सो इतना कर दीजिए कि पानी से आप अंघाल के वहां पे रखें, आप उसको डर्टी मत रखें। फिर अगला है घरों में जो खिड़की दरवाजे ब्रोकन हैं, टूट गए हैं, ठीक है, आवाज कर रहे हैं, सो ये भी बहुत ही बड़ा वेद है। चेंज करना होगा या हटाना पड़ेगा? सिंपल ऑयल डाल दो। अच्छा, अगर आवाज टूट गया है कुछ तो आप टूट गए हैं तो उसको चेंज करो। फिर है वास्तु में फालतू की जितने भी वायर्स हैं उनसे निजात पाए। ओके। और घर में बंद घड़ियां ना रखें, बहुत ही मैसिव जो है वास्तु दोष क्रिएट करता है। ओके। सो इन सब चीजों से जो है बचे और घर में सनलाइट जो है उसको आने दे। किस तरफ से सनलाइट आने दे? पूरा ईस्टर्न वाली साइड से, सदर्न साइड से नहीं। अच्छा, ईस्ट साइड से। साउथ की साइड के तो बहुत ज्यादा हेवी सनरेज यूवी एंड इंफ्रारेड जो हमने बात की थी पहले। साउथ वेस्ट वेस्ट में सारे के सारे सनलाइट जो है वहां से अगर आ रही है आपके घर में, तो आप अपने नॉर्मल घर में ब्लाइंड्स और कर्टन्स का यूज करें और उसको ना आने दें। ओके। और मॉर्निंग सनलाइट जितनी आए वो बेटर है। अगला है अपने घर में फर्नीचर की व्यवस्था। फर्नीचर जो है, लोग आप देखते हो बेड के नीचे पूरा बॉक्स बेड होता है, वो हिलता ही नहीं है सालों साल, तो उसके नीचे थोड़े थोड़े पाए जो है, चाहे 1 इंच 2 इंच, एटलीस्ट नीचे से झाड़ू लग पाए। ओके। सो बेड्स थोड़े से जो है अपने बेड्स ऊंचे उठवाएं, या जो फर्नीचर बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है और भारी आप उसको हिला नहीं रहे हैं, तो वो घर में बहुत सारी डेड एनर्जीज क्रिएट कर रहा है। अच्छा। फर्नीचर की व्यवस्था कि फर्नीचर आप दीवार से थोड़ा सा 2-3 इंच के गैप पे रखें, ताकि आपकी जो एनर्जी का फ्लो है आपके घर में उसको आप बरकरार रखें। इन चीजों का ध्यान रख लें, आपके घर में आपको लगेगा काफी आराम आना शुरू होगा और पॉजिटिविटी आना जो है शुरू होगी। इसके अलावा जो वास्तु मंत्र हैं, और वास्तु मंत्र भी अगर आप ना चाहें तो सिंपल गायत्री मंत्र है, घरों में मंत्रों का प्रयोग करें। अच्छा। सो उससे क्या होगा, आपने क्लेंजिंग कर दी, आपका घर जो है व्यवस्थित हो गया, आपने क्लेंजिंग कर दी, जितनी भी भारी आइटम्स थी आपने उनको थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया, घर में क्लेंजिंग भी हो रही है। मंत्रों के प्रयोग से क्या होगा कि घर में और पॉजिटिविटी आना शुरू होगी और आपके अलग अलग सेंसेस पे काम करेगा वास्तु। तो अगर जो चीजें देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो अलग अलग सेंसेस काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो आपके उस लेवल पर भी काम करें। तो अलग अलग जो आपके सेंसेस हैं उस पर काम करें। ओके। तो मतलब ये छोटे मोटे उपाय, बहुत इजी उपाय आपने बताया, इसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। मुझे लगता है आपको पता है तो बहुत इजी चीजें हैं। करेक्ट, क्या नहीं करना है और क्या करना है और क्या तरीका है। क्या तरीका है, आपको अपनी लाइफ, आप खुद ही अपनी लाइफ को थोड़ा इजी कर सकते हो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तु दोष कैसे आप खुद ही पहचान सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है, तो आप देख सकते हैं कि घरों में टॉयलेट्स कहाँ पे है, ठीक है, सो वो आपको मेजर दोष दे रहे होते हैं। फिर रंगों का आपको मैं फटाफट से रंग बता देती हूँ। रंग हम लोग को आ जाना चाहिए। रंग मैं आपको बता देती हूँ कि घरों में नॉर्मली ओवरऑल घर का रंग क्या होना चाहिए, क्रीम, ऑफ वाइट, मॉर्निंग ग्लोरी, इस तरह के आप घरों में रंग रखें। अब कौन सी दिशा में कौन सा रंग आप ला सकते हैं, यहाँ पे लोग ना तमन्ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, साउथ ईस्ट फायर का जोन है तो पूरे कमरे को लाल कर दो, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना है। अगर मैं रंगों की बात कर रही हूँ अलग अलग दिशाओं में, तो उसको मिनिमम रूप में लेकर के आए, जैसे कि कर्टन्स का कलर, फर्नीचर का कलर, कुशन्स का कवर, बेडशीट्स का कवर। सो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। जो आपका नॉर्दर्न एरिया है वहां पे आप व्हाइट कलर, ब्लू कलर, और ब्लू कलर कैसा, डार्क ब्लू नहीं लेना, लाइट ब्लू, एक्वा ब्लू ऐसा ले सकते हैं। फिर आते हैं घर के ईस्ट की तरफ। ईस्ट में आप लाइट ग्रीन, ब्राउन, लाइट ब्राउन ऐसे रंग ला सकते हैं। फिर आते हैं साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ। वहां पे क्या लाल रंग लाना है? नहीं, क्योंकि लाल रंग जो है उसका आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ही मेजर इम्पैक्ट है। ओके। लाल रंग जो है वो फायर भी रिप्रेजेंट करता है, पैशन, एग्रेशन भी रिप्रेजेंट करता है, हंगर रिप्रेजेंट करता है। आप जाते हैं मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, देखते हो लाल रंग का कितना यूज है। तो ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं तुम्हें भूख लगे, ठीक है। फिर लाल रंग गुस्सा भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हमें साउथ ईस्ट में, साउथ में लाल रंग बहुत ज्यादा लेके आने? नहीं,
लाल रंग के लाइटर टोन्स, जैसे कि पिंक कलर, लाइट Okay. पिंक, पीच, ऐसे कलर्स लेकर आने हैं। ओके। फिर हम आते हैं घर के साउथ वेस्ट में। घर के साउथ वेस्ट में क्रीमी टोन्स, क्रीम कलर कैसा बनता है, व्हाइट प्लस येलो, सो क्रीमी टोन्स, लाइट गोल्डन टोन्स, वेरी लाइट येलो टोन्स, आप ऐसे कलर्स ला सकते हो। अर्दी टोन्स इसको बोलते हैं, वो ला सकते हैं। घर के वाइट जो वेस्ट हुआ, घर के वेस्ट की तरफ आप वाइट कलर हुआ, लाइट ब्लू कलर हुआ, मेटालिक शेड्स हुए, ऐसे कलर्स आप लेकर के जा सकते हैं घर के वेस्ट में। कौन से जोन में कौन सा कलर बिल्कुल नहीं यूज करना है, घर के नॉर्दर्न एरिया में रेड, पिंक, मरून नहीं यूज, फायर वाले कलर नहीं करना है। घर के ईस्ट जोन में प्योर वाइट कलर, मेटालिक शेड्स यूज नहीं करने हैं। ओके। घर के साउथ ईस्ट या साउथ में ब्लू कलर, पर्पल कलर यूज नहीं करना है। घर के साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर या पौधे नहीं यूज करते हैं। घर के वेस्ट में ग्रीन कलर पौधे चाहे लाएं, चाहे ग्रीन कलर लाएं, चाहे रेड कलर लाएं, यूज नहीं करना है। तो मैंने आपको बता दिया एक ऐसा रंग जो आपको पूरे घर में करना है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन से रूम में कौन सी अपहोल्स्ट्री वगैरह, रंगों के अलग अलग पौधों के माध्यम से आपके फर्नीचर, आपके कुशन कवर्स, आपके पर्दे, इन सब के माध्यम से आप ला सकते हैं। ओके। तो जैसे जनरली मैं पूछूं तो आज हम लोग वुड का बहुत ऑब्वियसली हर घर में यूज होता है, ब्राउन कलर का होता है। कई बार आप उसके डिफरेंट शेड्स भी हैं, आप ब्लैक भी ले लेते हो, आप डार्क ब्राउन भी, और कई लोग व्हाइट भी पसंद करते हैं उसमें। तो ये भी आपको इम्पैक्ट करता है? देखिए, ये तो इसमें आपकी चॉइस नहीं होगी कि आप अगर अलमीरा बना रहे हो तो ब्राउन ही बनेगी, और ये कैसे देखेंगे फिर आप? अब जैसे कुछ चीजें ना आमतौर पे वो जनरलाइज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप्स, रेक्टेंगल शेप्स, आपके वुडन कलर्स वो जनरलाइज हो जाते हैं। जो चीजें आपने जनरली पूरे घर में ओवरऑल यूज करी तो वो इम्पैक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, पर्टिकुलरली उसी एरिया में आप कुछ कर रहे हैं हाँ, तो ही तो वो इम्पैक्ट तब करेगा। जनरली आपके मटेरियली ऐसा है कि आपके घर का पूरा थीम कैसा है, ऑफ वाइट है और लाइट ब्राउन है, तो लाइट ब्राउन कलर ऐसे प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम तब आएगी जैसे आपने ब्राउन में एक शेड आता है चेरी रेड कलर की अलमीरा आपने बड़ी सी बनवाई हुई है नॉर्थ में, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए हल्के टोन्स में जाइए। उसके अलावा कलर्स की साइकोलॉजी भी समझे। हर कलर का आपके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में ब्लू ओके है। ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस, वाटर, फ्लूइड, इमोशंस रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं नॉर्थ की दिशा में ही खूब सारा ब्लू ले आऊं तो क्या अपॉर्चुनिटीज का ओवरफ्लो होगा? यस, आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, किसी भी चीज का अपनी मात्रा से, सही मात्रा से ज्यादा या कम होना वो आपको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स दे सकते। सो नॉर्थ में भी अगर ब्लू कलर बहुत ज्यादा आ गया है तो आपके इमोशंस को भी आपको कैसा बनाएगा, इमोशनली इम्बैलेंस करेगा। इमोशंस एक्सेस में आएंगे तो वो भी सही नहीं है। रेड कलर को लेकर के आएंगे साउथ ईस्ट में तो वो गुस्से को हाई करेगा। अगर व्यक्ति दबा हुआ है तो चलो उसका गुस्सा इतना हाई नहीं होगा, और अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी गुस्सेल है तो उसका गुस्सा और हाई कर देगा। बिजनेसमैन के ऑफिस कलर साउथ ईस्ट की तरफ रेड आ गए तो जो फायर है वो कैश इन हैंड भी रिप्रेजेंट करता है। तो हाई पैसा, पैसा किसको नहीं प्यारा, दैट्स फाइन, बट सिर्फ हाई पैसा करना, हाई करना, वो डेस्परेशन क्रिएट करेगा। ओके। सो रंगों की भी अपनी साइकोलॉजी है। तो मिनिमम रंग जो है आप लेकर के आए, जोन के हिसाब से भरे ना आपने, और आप लाइट शेड्स प्रेफर करें। लाइट शेड्स प्रेफर करें, तो जो भी कहीं का भी कैसा भी इम्पैक्ट होगा बहुत मिनिमम रहेगा। हाँ, तो ताकि आपका घर किस लिए है, घरों का माध्यम क्या है, घरों का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है कि आप रिलैक्स करें, आप घर पे आके पीसफुल फील करें। सो रंग भड़कीले यूज ना करें, हल्के हल्के यूज करें। अभी हमने बात करी कि वास्तु दोष को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, या अपने फेवर में कलर्स को कैसे लाया जा सकता है, घर को कैसे लाया जा सकता है। तो आई एम श्योर कुछ ऐसा भी होगा जिसको आप रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते हो, कोई ऐसा वास्तु दोष है जिसको आप हटा ही नहीं सकते हो, होता है कुछ ऐसा मतलब वास्तु में? जी, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में आई हुई किचन, नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ सेप्टिक टैंक, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये आपको हटाना ही पड़ेगा। ये आपको हटाना ही पड़ेगा। जो लोग क्लेम करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन इनका इलाज है, आंसर इज नो। ओके।
3000 प्लस केसेस कर चुकी हूँ और नॉर्थ ईस्ट के दोष की वजह से 103 केसेस मना कर चुकी कि मैं आपका काम नहीं करूँगी, क्योंकि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या किचन या सेप्टिक टैंक है, उसको हटाएंगे तो मैं काम करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो क्या मुझे उनका काम नहीं करना था? करना था, पर मुझे पता था कि वहाँ पे रिजल्ट मैं उस तरीके से नहीं दे पाऊंगी जैसे मुझे देना चाहिए। ओके। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको ऑटो इम्यूनिटी डिसीजेस, कैंसर, ऐसी चीजें देने के लिए बहुत ही बड़ा रीजन है। और इतनी केस स्टडीज के बाद नॉर्थ ईस्ट आपको मैसिव इश्यूज देता है, छोटे मोटे नहीं, मैसिव। और मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपकी हेल्थ से बड़ा, आपके निरोगी होने से बड़ा कोई धन है? नहीं। सो एज अ वास्तु एक्सपर्ट, एक ऐसा जोन जिसके साथ मैं कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी या उसका जो है रेमेडी नहीं करूंगी, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। यहाँ पे अगर टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, किचन कुछ भी आ गया तो वो परेशानी करेगा। तमन्ना, नॉर्थ ईस्ट में कभी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, ठीक है? सन कहाँ से राइज होता है? टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी, चाहे हम उत्तरायण की बात करें, हम दक्षिणायन की बात करें, सो कभी भी ना नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। और नॉर्थ ईस्ट जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वाला समय है, या नॉर्थ ईस्ट का टेम्परेचर, अर्ली मॉर्निंग वाला समय, अर्ली मॉर्निंग वाली धूप, वो कैसी है? बहुत ही लाइट है। सो नॉर्थ ईस्ट हमेशा कैसा रहेगा? ह्यूमिड, मॉइस्चर रहेगा वहाँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब मॉइस्चर होता है और वहाँ पे हम गंदे पानी वाली चीज ले आए, तो क्या वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होता है? आप सुनते हो कि मॉइस्चर वाला टाइम, यानी कि जब रेनी सीजन होता है, उस समय खाना जो है, कच्चा खाना ना खाएं, खाना जल्दी खराब हो गया, लोगों के फूड पॉइजनिंग के कितने केसेस आते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर वहाँ पे गंदा पानी आ गया, किसके माध्यम से? टॉयलेट के माध्यम से, सेप्टिक टैंक के माध्यम से, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट घर की इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करेगा। ओके। सेकेंडली, नॉर्थ ईस्ट में किचन आना। नॉर्थ ईस्ट की जो किचन है, अब ह्यूमिड एरिया है, ऐसी किचन, अब बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस समय वो शो देख रही होंगी, तो अगर कोई किचन ह्यूमिड वाले इलाके में आती है, तो क्या उस ह्यूमिडिटी वाले जो किचन है उसमें क्या कॉकरोचेस आना आम बात है? ह्यूमिड एरिया में कॉकरोचेस आसानी से आते हैं। अब वो कॉकरोचेस पूछेंगे तो नहीं आपसे अंडा देने से पहले, वो तो अंडे दे देंगे, और आप वेट नहीं करोगे कि वो अंडे बड़े हो जाए तब हम उस खाने को छोड़ेंगे, आप खा लोगे। तो क्या धीरे धीरे ऐसा खाना आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करेगा? और इससे पहले आप कुछ एक्शन ले पाए, तबीयत खराब, इम्यूनिटी खराब। सो नॉर्थ ईस्ट की किचन, टॉयलेट, इसका इलाज नहीं है। फिर दूसरा, अगर हम वैदिक वास्तु से भी देखें, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु पुरुष का हेड, यानी कि सर है। सर में ही टॉयलेट आ जाना। टॉयलेट क्या है? राहु की एनर्जीज हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? गुरु बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं। सो एस्ट्रोलॉजी से देख लो, वास्तु से देख लो, लॉजिक से देख लो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, क्या इसका कोई इलाज है? आंसर इज नो। अब कई लोग बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट्स की, मैम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट्स तो कह रहे थे मेरे घर के चौथे जो क्या कहते हैं, मेरे पत्रिका के चौथे हाउस में राहु, दिस एंड दैट, तो मैम मुझे परेशान करेगा नहीं करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मैं आपको लॉजिकल फैक्ट्स बता रही हूँ, मर्जी तो आपकी है। एस्ट्रोलॉजी से देख लो, वैदिक वास्तु से देख लो, लॉजिकल वास्तु से देख लो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक, इनका इलाज नहीं है। और वो आपको मेजर डिजीजेस देता है, मेजर घर में लॉसेस देता है। ओके। तो इसका इलाज नहीं है, आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा, जगह बंद करनी पड़ेगी, या तो वो हटाना पड़ेगा वहां से। आपको हटाना पड़ेगा। आप ये नहीं, कई लोग बोलते हैं कि मैम हम यूज नहीं कर रहे, अरे हफ्ते में एक बार उसको साफ तो करते होगे, धोते तो होगे, पानी का फ्लो, ठीक है? तो डर्टी वाटर इज देयर, राइट? तो वहां पे डर्टी वाटर किसी भी रूप में होना ओके नहीं है। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई दोष आ गया है, टॉयलेट के माध्यम से, किचन के माध्यम से, सेप्टिक टैंक के माध्यम से, गंदे पानी के माध्यम से, तो उसका इलाज नहीं है। ओके। तो ये तो फिर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, किचन है या सेप्टिक टैंक है, तो वहां से आपको उसको हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं। और मैंने आपको साथ साथ लॉजिक दे दिया, ठीक है? अब लॉजिक दे दिया, उसके बाद मर्जी आपकी है कि आपको किसी के भी जो है वहम में आना है, किसी के झांसे में आना है, वो आपकी मर्जी है। मैं एज अ कंसल्टेंट 103 केसेस मना कर चुकी हूँ। एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे कि
जो घर में कुछ पर्टिकुलरली हनुमान जी की मूर्तियां लोग बहुत लगाते हैं, ये कहते हैं कि उससे आपका एनर्जी फ्लो अच्छा रहेगा, एविलाइज नहीं आएंगी। तो हनुमान जी की कोई ऐसी भी मूर्ति या फोटो होगी जो नहीं लगानी चाहिए जिस तरीके से घर में? हनुमान जी की जितने भी, अब जैसे हनुमान जी क्या है, हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचारी रहे, अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और हम लोगों का घर, हम लोग गृहस्थ आश्रम के लोग हैं। सो आइडियली हमें हनुमान जी की कोई भी मूर्ति जो है, जैसे राम परिवार में आ रही है तो अलग बात है, ठीक है, सो ऐसे लगा सकते हैं, बट इसके अलावा सिंगल मूर्ति के हमें रखनी चाहिए नहीं। ओके, तो हनुमान जी की आपको मूर्ति घर में रखनी नहीं, क्योंकि हम लोग जो है बीवी बच्चों वाले हैं, हम लोग जो है, और जो लोग सपोज करो कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, तो क्या उनके लिए हनुमान जी की मूर्ति रखना सही है घर में? बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपसे बात करने के बाद मुझे कुछ चीजें ऑब्वियसली लॉजिकल समझ आ रही हैं कि वास्तु इज नॉट अ थ्योरी, मतलब वो थ्योरी नहीं है कि हाँ ये सब चीजें बुक में रटी रटाई हैं या आप पढ़ लिए, हमने आपने हमको समझा दिया। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इसके पीछे एक साइंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तमन्ना, एंड थैंक यू सभी दर्शकों का, थैंक यू सो मच।